उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन था तो यहाँ पे ट्वीट महबूबा जी ने ये किया कि 1987 का इलेक्शन याद आया, उससे जो है दूरियां पैदा हुई। क्या लगता है, क्या उन बयानों से पीएचडी में क्रैक्स पैदा हुए? नहीं, पहले अब मैं फिर से कहा, अगर हम उनमें चले जाएं। क्या लगता है, क्या पीडीपी को अब मजबूर होना पड़ा कि अकेला इलेक्शन लड़ना है? नहीं, अभी तो पता नहीं है। देखिए, वो तो इंडिया अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि 2015 में हमने उनको ग्रैंड अलायंस के लिए ऑफर किया और लेटर लिखी कि हम आपको अलायंस के लिए सपोर्ट देंगे और बीजेपी के साथ आप जो है कोलिशन मत बनाइए। क्या आपको ये नहीं लगता था कि उस वक्त आपको शायद गलती हो गई कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत नहीं बनाई? नहीं, देखिए, वो तो अगर हम उसमें चले जाएं, अब 2015 आपने एक बयान दिया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ईगो नहीं दिखाया होगा तो हम अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए उनको तैयार थे। क्या अगर कोई पेशरफ्त होगी फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान कोई बातचीत चलेगी तो क्या आप अनकंडीशनल सपोर्ट? जी, बहुत क्लियरली अभी भी अगर आप देखें या हमारी तंजीम से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है। पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर वहीदुर रहमान पारा साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। पारा साहब, आज आप मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के कब्रिस्तान पे भी आ गए और फातह खानी भी यहाँ पे अदा की। क्या लगता है, क्या पीडीपी को अब मजबूर होना पड़ा कि अकेला इलेक्शन लड़ना है? नहीं, अभी तो पता नहीं है। देखिए, वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है हम लोग जी। तो जब इंडिया अलायंस का अनाउंसमेंट फॉर्मली होगा तो उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी। सर, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिसेंटली कहा कि ईद के बाद वो कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जो है उनके उम्मीदवार होंगे। कहीं ना कहीं अब आपको भी मुतहरिक होना पड़ेगा? नहीं, वो तो कर रहे हैं, उन्होंने शुरू से ही कहा, बट आई थिंक जो महबूबा जी का स्टैंड है जी, वो क्लियर है कि बेसिकली लोग आपस में नहीं लड़ने चाहिए और इस वक्त इतिहाद की ज़रूरत है। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि 2015 में हमने उनको ग्रैंड अलायंस के लिए ऑफर किया और लेटर लिखी कि हम आपको अलायंस के लिए सपोर्ट देंगे और बीजेपी के साथ आप जो है कोलिशन मत बनाइए। क्या आपको ये नहीं लगता था कि उस वक्त आपको शायद गलती हो गई कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत नहीं बनाई? नहीं, देखिए, वो तो अगर हम उसमें चले जाएं, अब 2015 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 87 में क्या हुआ, उन चीज़ों में हम जाते नहीं हैं। ठीक है, इल्ज़ाम तराशी। अब 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत बहुत डिफरेंट हो गई है। ये पार्टी पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट कम हो चुका है। फारूक साहब खुद इस वक्त एक अलायंस को हेड करते हैं, फिर इनने उस अलायंस में डीडीसी में हमारे साथ की, बीडीसी में की, उसके बाद जहाँ बात हुई, चाहे प्राइम मिनिस्टर के साथ, चाहे यहाँ एलजी साहब के साथ, जब भी कोई दावत आता तो इकट्ठे लीडर चले जाते थे। तो 5 अगस्त के बाद एक नई सियासत यहाँ पे इवॉल्व हुई है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, ना कि हम अलायंस की। ये जो इलेक्शन है इस वक्त ये नहीं है कि किसके पास कितनी सीटें हैं और हुकूमत कौन बनाएगा। हम तो हुकूमत बनाने निकले नहीं हैं, ना हम क्लेम करते हैं वैसी कोई चीज़। इस वक्त मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ को पूरे मुल्क के ऐवान में कौन रखेगा। और आज आप लोग भी देखते हैं, चाहे जो भी मेंबर पार्लियामेंट है, हमारे फारूक साहब भी है इस वक्त, लेकिन जब मुद्दा उठता है जिस भी तंजीम का, जिस भी किसी सेक्ट का या किसी भी कम्युनिटी का, पूरे मुल्क में जब कोई मुद्दा उठता है जहाँ सब लोग खामोश हो जाता है, सिर्फ महबूबा जी बात करती है। तो मेरे ख्याल में वही हमारे पास एक सबसे बड़ा जो स्लोगन भी है और सबसे बड़ा जो हमारा इस वक्त कैंपेन है वो ये है कि हमारी आवाज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, इतने बड़े ऐवान में और इतने बड़े मुल्क में कौन बनेगा। इसीलिए हम हाल में आपने एक बयान दिया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ईगो नहीं दिखाया होगा तो हम अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए उनको तैयार थे। क्या अगर कोई पेशरफ्त होगी फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान कोई बातचीत चलेगी तो क्या आप अनकंडीशनल सपोर्ट? जी, बहुत क्लियरली अभी भी अगर आप देखें या हमारी तंजीम से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है रिएक्टिव या प्रोवोकेटिव। कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिए, हमने भी दिए होंगे, बट गर्ज ये है कि बाय एंड लार्ज गर्ज ये है कि लोगों को आपस में न लड़वाया जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन था तो यहाँ पे ट्वीट महबूबा जी ने ये किया कि 1987 का इलेक्शन याद आया, उससे जो है दूरियां पैदा हुई। क्या लगता है, क्या उन बयानों से पीएचडी में क्रैक्स पैदा हुए? नहीं, पहले अब मैं फिर से कहा, अगर हम उनमें चले जाएं ना, किसने शुरुआत की तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। मेन मसला ये है कि जिसने भी शुरू किया, जिसने भी जो किया, इल्ज़ाम तराशी के बिना कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। द स्टेप 1 इज़, हमने क्लियरली कहा, शायद अगर फारूक साहब उठा के महबूबा जी को फ़ोन करते कंसल्टेशन में, मशवरे से, वो बड़े थे, उन्होंने कहा भी था महबूबा जी ने कि वो जैसे फैसला लेंगे तो शायद हालात डिफरेंट होते हैं। तो उनने तो इंशाल्लाह हम देखेंगे, लेट्स सी, वी आर गोइंग टू पीपल। अगर आपको मैदान में आप उतरना पड़ेगा, किन मुद्दों पे आप लोगों से वोट मांगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डेमोग्राफी है जो है वो चेंज किया गया, पहले अनंतनाग पुलवामा, अब अनंतनाग राजौरी हर जगह इस वक्त जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक कि जम्मू में सबसे ज़्यादा घुटन महसूस होती है। लोगों को लगता है हमारी कोई बात ही नहीं करता है, नुमाइंदगी है।
5 अगस्त के बाद ज़्यादा पार्टियां बनी, ज़्यादा लीडर बने, गांव गांव, घर घर, नई नई तंजीमें बनी, लेकिन लोगों की तर्जुमानी उतनी ही कम हुई है। तो वो मुझे लगता है एहसास, आप लद्दाख में देखो, जिन्होंने पटाखे डाले उस वक्त, सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग सड़कों पर लद्दाख के हैं, करगिल के हैं। जम्मू में भी बहुत खामोशी है, चिनाब में है, पीर पंचाल में है, कश्मीर वैली में भी ये एहसास है कि हमारी नुमाइंदगी कौन करे और कोई ऐसी आवाज़ हो जो उनकी बात ऐवान में रखे। और मुझे लगता है वही हमारा मेन मतलब पीडीपी के पास जो सारा यूएसपी है वो है कि महबूबा जी ने कंसिस्टेंटली बात की है। तो आपको आखिरी सवाल, क्या आपको ये लगता है कि अभी भी कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट होना पड़ेगा, अभी वक्त है? ये तो हम बोलते हैं लोग इकट्ठे रखने चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुद्दा हुकूमत बनाने का है ही नहीं। लोगों को इकट्ठे चलाना चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हम आपस में लोगों को लड़वाएं। तो बाकी तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वहीदुर रहमान पारा साहब, जिन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है कि कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में जो है आपस में उनको बयानबाजी जो है वो बंद करनी चाहिए और एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको बात करनी चाहिए। बात कर रहे थे वहीदुर रहमान पारा साहब। अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।